हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो नशा आवर पौधा, भंग का पौधा सरकारी सतह पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर उगाएगी। यानी कि भंग सरकारी सतह के ऊपर पाकिस्तान में उगाई जाएगी और भंग के लिए एक नेशनल पॉलिसी भी लाने का फैसला किया है, जिसके अंदर 3 वजारतें शामिल होंगी। 3 वजारतें मिलकर भंग पॉलिसी बनाएंगी। ये भंग पॉलिसी पाकिस्तान में इसलिए बनाई जा रही है कि दुनिया भर में भंग की बहुत ज़रूरत है, दुनिया भर में भंग के तेल की बहुत ज़रूरत है। $10,000 का एक तेल भंग से बनता है जो अद्वियात में इस्तेमाल होता है। और हमारे वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब, जो अहमद फराज साहब के बहुत बड़े शायर अहमद फराज साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने ये कहा है कि बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि हम भंग लगाने का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने एक सेंटर के अंदर, तहकीकी सेंटर के अंदर जो उनकी मिनिस्ट्री का है, वहां पे भंग के पौधे लगा दिए। पाकिस्तान भंग एक्सपोर्ट करेगा, भंग का तेल एक्सपोर्ट करेगा, उसकी मसनूआत बनाएगा और सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान भंग एक्सपोर्ट करेगा। अब मदीने की रियासत का जो सफर है उसमें एक मोड़ आया है और उस मोड़ के ऊपर भंग की काश्त का मामला आ गया। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। इदारा है वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, PCSIR, मुश्तरका तौर पर, आजमाइशी तौर पर उसने 5 एकड़ रकबे के ऊपर ये भंग लगाना शुरू कर दी है। कलियाम का इलाका है जहां पर ये रिसर्च सेंटर के अंदर भंग लगाई जा रही है। अभी 1 एकड़ रकबे के ऊपर ये भंग लगाई गई है। अब इसके अंदर बहुत सारे और इदारे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोफोलिक एग्रीकल्चर वो रिसर्च कर रहा है कि भंग एक ऐसा पौधा है, एक ऐसी चीज है जिससे 1 लीटर बीडी तेल निकलेगा, जिसकी कीमत आलमी मार्केट में $10,000 है। एक नशावर पौधा है, उसको पैदा करेंगे, उसका तेल निकालेंगे, उसकी कीमत $10,000 है। ज़र मुबादला आएगा। अब ज़र मुबादला आएगा, उसके साथ साथ अब इसमें हैरानकुन बात यह है कि एंटी नार्कोटिक्स का जो इदारा है वो इसको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करेगा। जिसने नशावर चीजें पकड़नी होती है, जैसे शराब पकड़ती है, जो चर्स, हेरोइन, इस तरह की चीजें छापे मार मार के पकड़ते हैं, ये इदारा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराम करेगा। क्योंकि हुकूमत की पॉलिसी है भंग बनाने की, तो वो तहफ़्फ़ुज़ फराम करेगा ताकि कोई आके इसको तोड़ मरोड़ ना दे, खराब ना कर दे। अब जब ये नेशनल पॉलिसी की बात हो रही है कि इसकी पॉलिसी बनाई जाएगी, जिस पॉलिसी के अंदर जाहिर है कि जो महकमे आ रहे हैं, वफाकी वजारत तिजारत इस पॉलिसी का हिस्सा है, जिसने ये बनाया और रिसर्च सेंटर शुरू हो गया, पॉलिसी बाकायदा ऐलान किया जाएगा। एंटी नार्कोटिक्स का इदारा इस पॉलिसी का हिस्सा है, वफाकी वजारत खुराक इसका हिस्सा है। ये 3 इसके वो हिस्सा होगा और इसकी प्राइम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शिबली फराज साहब की वजारत है, वफाकी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब मामला यह है कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के अंदर और भी बहुत सारी चीजें ऐसी बनती हैं, उगाई जाती हैं, जिससे भारी ज़र मुबादला लिया जा सकता है। भारी या बीडी तेल की बात कर रहे हैं जो $10,000 का 1 लीटर जाता है। 1 लीटर की बोतल $10,000 की जाती है। तो इस पे बहुत सारे ऐसे मामला आते हैं। फिर ये भी कहा गया है कि वो जो भंग का एक बीज है वो $10 से $12 का जाता है, तो हम भंग के बीज बेचेंगे, हम भंग का तेल बेचेंगे $10,000 का। तो भाई हेरोइन भी होती है, चर्स हमारियां बहुत होती है, वो भी अद्वियात में इस्तेमाल होती है, उसका भी सरूर खत्म कर दें। कहा गया है भंग का हम सरूर खत्म कर देंगे, उसका तेल निकालेंगे और वो दुनिया को बेचेंगे और दुनिया हमसे खरीदेगी भंग का तेल और पाकिस्तान ज़र मुबादला कमाएगा। अब ये जो मैंने आपको, मैं तंज नहीं कर रहा, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, हो रही हैं, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में लोग जरा तनकीद का लेते हैं। मैंने इसका जरा शरई तौर पर सर्च किया तो बहुत सारी ऐसी आयतें, बहुत सारे ऐसी हिदायत, बहुत सारी ऐसी हदीसें आ गई। मैं कोड नहीं करना चाहता, लेकिन बहरहाल नशा आवर चीज़ें उगाना, उसमें सरमायाकारी करना, उसको फ़रोख्त करना, उसको आगे पहुंचाना, ये शरई तौर पर जायज़ नहीं है।
उलमा कराम से भी बात करने की जरूरत है। लेकिन यहां पे पॉइंट ये निकाला है कि चूंकि ये अद्वियात के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज है और दुनिया भर के अंदर अद्वियात की इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और दुनिया के अंदर कई ममालिक सब कुछ कर रहे होते हैं, इंडिया इसका एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। पाकिस्तान के अंदर सरकारी सतह पर नहीं, वैसे पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर के अंदर 10वें नंबर पर है भंग लगाने, उगाने, पीने और इस तरह की चीजें करने में। हमारे तो बहुत सारे सियासतदान भी मशहूर हैं, बहुत सारे सहाफ़ी भी मशहूर हैं, बहुत सारे अदाकार मशहूर हैं, बहुत सारे ताजिर मशहूर हैं जो बगैर भंग का प्याला पिए जिंदगी का पहला दिन शुरू नहीं करते, यानी कि हर दिन सुबह जो है वो भंग का प्याला जरूर पीते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब को जानता हूं। अब वो ये कह रहे हैं कि पॉलिसी का इंतजार है, पॉलिसी आए, हमें लाइसेंस लेना है, लाइसेंस लेंगे। कभी इससे छुप रहे हैं, कभी इससे छुप रहे हैं। सस्ता नशा है, ज्यादा महंगी शराब की बोतल नहीं लेनी पड़ती और गर्दा नहीं लेना पड़ता, चर्स नहीं लेनी पड़ती। लेकिन दुनिया के अंदर अभी डिबेट चल रही थी, दुनिया के अंदर यह मामला भी है कि बहुत सारे ममालिक के अंदर लीगल है चर्स, लीगल है गर्दा और इस तरह की बहुत सारी चीजें जिनके मुझे सही तरह नाम भी नहीं आते, वो लीगल हैं। तो पाकिस्तान जिस सिमत में बढ़ रहा है, तो क्या हम वो चीजें भी उगाने लगेंगे, क्योंकि वो चीजें भी अद्वियात के अंदर इस्तेमाल होती हैं जो अफगानिस्तान में पाई जाती हैं, जो पाकिस्तान के बहुत सारे खित्तों में पाई जाती हैं, वो उगाना शुरू करेंगे। उससे भी बड़ा जबरदस्त ज़र मुबादला आता है। 1 किलो से 2-3 करोड़ मिलते हैं। आपने तो खाली 1 लीटर $10,000 का बताया है और उसका बीज जो है वो $10 से $12 का बताया है। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं जो कि अदर देन मीडिया अब तक चीजें सामने आई हैं, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम भी हैं जो इसके अंदर सारे कौमी मफाद के अंदर आगे लेकर जा रहे हैं। सफूफ बनाने की प्लानिंग की जा रही है, कुछ ऐसे सफूफ बनाए जाएंगे जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाएंगे भंग के, जिसकी दुनिया भर के अंदर बड़ी वैल्यू है। तो पाकिस्तान इस वक्त किसी भी सूरत में शायद ऐसा चाहता है कि सारी रिवायात को, हिदायत को, हदीसों को साइड पर रखें और पैसे कैसे बनाना है उसकी तरफ चला जाए, उसको आगे किया जाए। तो आज भंग की नेशनल पॉलिसी आ रही है, आ गई है, उसका रिसर्च कहां पर हुई, उस इंस्टीट्यूट का नाम आ गया है। उस इंस्टीट्यूट के साथ साथ और कौन से रिसर्च सेंटर्स है वो आ गए हैं। एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करेगा, उनके तर्जुमान का आ गया कि हमें हिदायत की गई, हम जहां जहां ये लगेगी हम तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करेंगे। अब पाकिस्तान में वैसे ही जरी जो मुल्क है पाकिस्तान, अक्सरियत जरी किसान और ऐसे इलाकों में रहते हैं, वहाँ तो भंग वैसे ही उगाई जाती है। अब लाइसेंसिंग हो रही है तो इससे होगा क्या, इसका एक एंगल ये। दूसरा एंगल ये है कि वाकई अगर पाकिस्तान इस मैदान में आ रहा है और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है सारी दुनिया की इंक्लूडिंग पाकिस्तान की, और ऐसी अद्वियात बनेंगी और पाकिस्तान को ये बेचने से, एक्सपोर्ट करने से ज़रा मुबादला मिल सकता है, तो सिर्फ भंग ही क्यों, और भी बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनसे नशा आवर चीज़ें बनती हैं और वो पाकिस्तान में भी इस्तेमाल होती है, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी होती है, पकड़ी भी जाती हैं। इसलिए हमारे पास इस तरह के इदारे हैं। तो वो क्यों नहीं, उसकी भी नेशनल पॉलिसी बनाई जाए, उसकी भी लाइसेंसिंग की जाए, उसको भी सफूफ बना के किसी दवा की सूरत में, कोई बीडी की सूरत में 1 लीटर या 2 लीटर या 1 किलो या 2 किलो या 10 ग्राम, ये उसको भी एक्सपोर्ट किया जाए, उसको भी एक्सपोर्ट किया जाए। लेकिन बहरहाल नेशनल पॉलिसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब की सदारत में, चूँकि काबीना के वो हेड हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, ये पॉलिसी बनने जा रही है। ऑलमोस्ट 4 मिनिस्ट्रियाँ इसके अंदर हैं जो ये बनाने जा रही हैं और इसका पहला तजुर्बा जो है वो कामयाब हो गया है। पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने ये पहला मंसूबा कामयाब कर दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोफोलिक एग्रीकल्चर और समथिंग एक इदारा है, उसने कर दिया है। फिर एक और है वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2020 और 21 के अंदर ये पहले से प्लान था और ये प्लान आगे बढ़ रहा है। तो जनाब पाकिस्तान अब मंशियात जो है वो सरकारी सतह के ऊपर फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए एक्सपोर्ट करेगा। 10-10 हज़ार डॉलर लिए जाएंगे भंग के तेल की एक बोतल की और बीज दिया जाएगा $10 से $12 में। तो नए रास्ते निकाले जा रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, ये कामयाब होता है नहीं होता। और अगर हम केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा लेंगे और ये सिलसिला शुरू होगा तो उस पूरे प्रोसेसिंग यूनिट में खाली भंग तो नहीं होगी ना, उसमें और चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। इतने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद कुछ ना कुछ और भी होता है।
खैर देखते हैं पाकिस्तान भंग के एक्सपोर्ट से कितना पैसा बनाता है। फिलहाल इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।